दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद कुमार पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20+ क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि हर रोज़ क्लास सुबह आपको 7 बजे मिल जाएगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास आपको रोज़ सुबह मिल जाएगी। तो हम इस क्लास में डेली जो है आपको 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। ये पिछली क्लास से नहीं, क्लास नंबर 10 है और आज की क्लास 11 है। ये वाली क्लास आप नहीं देख कर जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर बार ट्रिपल का एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप अपने स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड कर रखने के लिए डॉट डॉट का उपयोग करेंगे। यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब आप कोई भी स्लाइड या फिर क्लिप आर्ट या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड में आप जो है टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को जैसे फोल्ड कर रखना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करोगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको जवाब देना है। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपको जवाब देना है। वहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन का पढ़ने का भी टाइम आपके पास रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन होंगे और बहुत कम समय नहीं रहता आपके पास, मतलब भर का टाइम भी मिलता है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड कर रखने के लिए डॉट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आई होप अपनी राइट आंसर जो है खोज लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लस होल्डर में आप कोई भी चार्ट, क्लिप आर्ट या फिर इमेज या फिर कोई टेक्स्ट आप वहाँ पर लगा सकते हैं, प्लस होल्डर में ही लगाओगे। तो यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है। तो आपको राइट आंसर दे देना है, चैट बॉक्स में लिखते रहिए। रोज़ सुबह क्लास होगी, रोज़ सुबह 7 बजे टाइम से आने का प्रयास करें। आप लाइव ही आकर पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है, तो यूपीआई पिन जो है 4 से 6 डिजिट का होता है। 4 से 6 डिजिट का जो यूपीआई पिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध है। यानी आजकल जो आपको लाइसेंस फ्री है, अब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइसेंस फ्री है, मुफ्त में उपलब्ध है, वो कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर चैट बॉक्स में देते रहिए। यूनिक्स है, लाइनक्स है, उबंटू, फिर मैकिनटॉस है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे अलग क्वेश्चन नहीं जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, डेली आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध है वो है उबंटू, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर सी, यानी उबंटू जो है आपका लाइसेंस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कंप्यूटर की आत्मा भी कहा जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का कल्पना भी करना व्यर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है। आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर हेक्सागोनल टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए, फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ये बात हम भी मानते हैं और आप भी जानते होंगे। इसलिए हमने पहले ही इसके रिलेटेड क्लास बना दी है, वीडियो बना दी है। राकल के चैनल पर आप चेक कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको क्लासेस मिल जाएगी। तो HTTP का पूरा नाम जो है क्या होगा, वो इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर आपको चैट बॉक्स में देते रहना है। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के गुण हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है। और इस क्लास की PDF हमको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ अमित पर। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है लर्न विथ अमित, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल खुलकर आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। क्लास के बाद PDF भी पढ़ लेना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कंप्यूटर के गुण आपसे पूछा गया है, त्रुटि रहित कार्य है, तीव्र गति है, फिर गोपनीयता है, फिर ये सभी हैं गुण। तो ये सभी गुण हैं, यानी त्रुटि रहित कार्य भी आप कंप्यूटर में कर सकते हो, तीव्र गति भी कंप्यूटर की होती है, गोपनीयता भी बनाए रखता है अपना कंप्यूटर। तो ये सभी सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज द राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिया में कुल पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं कितने हैं, आपको बताना है। तो आई होप आप लोगों ने राइट आंसर जो है खोज लिया होगा, चैट बॉक्स में लिखते रहिए।
चैट बॉक्स में आपको आंसर ज़रूर लिखना है, चाहे आप गलत हो चाहे फिर या फिर सही हो। तो उसे आप जितना आपको आता है उतना चैट बॉक्स में लिखते रहिए। तो इंडिया में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? वो है 543, यानी 543 जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र भारत में आपके अवेलेबल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? आपसे पूछा गया है वेब ब्राउज़र के बारे में। तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है, बता देना है आपको राइट आंसर। गूगल नहीं है, ओपेरा नहीं है, सफारी नहीं, फिर नेटस्केप नेविगेटर नहीं है। देखिए इस चैनल को आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। यहाँ पर एक दो दिन क्लासेस चलाकर आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता है, इसलिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। तो राइट आंसर आप लोग देते रहे चैट बॉक्स में। आप लोग सुबह 7 बजे ज़रूर आ जाया करें ताकि क्लास बहुत अच्छे तरीके से चल सके। तो कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल, यानी गूगल पे ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर ए। तो गूगल क्या है? फिर गूगल अगर वेब ब्राउज़र नहीं है तो भाई ये क्या है? तो गूगल ये आपका एक सर्च इंजन है, आप एक प्रकार का सर्च इंजन, जैसे याहू है उसी प्रकार गूगल भी है, ये कोई वेब ब्राउज़र नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन है, वेबसाइट प्रदान करती है, वेबसाइट क्या प्रदान करती है? डाटा, इंफॉर्मेशन, कोड या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो वेबसाइट आपको, यानी आप वेबसाइट पर कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो, यानी कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो तो उस पर आपको क्या मिलता है? उस वेबसाइट से डाटा मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिलती है यानी सूचना मिलती है, फिर कोड कोई मिलता है, फिर इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है आपको। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है और आपको चैट बॉक्स में राइट आंसर लिख देना है। तो वेबसाइट हमें प्रदान करती है वही इन्फॉर्मेशन, यानी किसी भी सूचना के लिए हम वेबसाइट पर जाते हैं और वेबसाइट में सूचना प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल भेजता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा मॉडेम, बी हो जाएगा लॉजिक गेट, या फिर सीरियल पोर्ट, या फिर बस। तो अपने राइट आंसर की तरफ बढ़ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो एक कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल भेजता है वो क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है, लॉजिक गेट, या फिर सीरियल पोर्ट, या फिर बस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस जो है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पथ जो है एक कंप्यूटर को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल भेजता है, तो बस आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कैल्क में दो सेलों में को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ज्वाइन सेल, मर्ज सेल, ज्वाइन टेबल, या फिर मर्ज टेबल। तो कैल्क में दो सेलों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर चैट बॉक्स में आप देते रहिए। तो जो है आप आई होप अपने राइट आंसर जो है खोज लिया होगा। तो कैल्क में दो सेलों को जो आपस में जोड़ने की प्रक्रिया है उसे कहते हैं मर्ज सेल, यानी जो आप दो सेलों को जो आपस में जोड़ दोगे तो हो जाएगी, तो उसे कहोगे मर्ज सेल। यानी जैसे आपकी ये सेल है और एक ये सेल है, आप इसे दोनों एक में जोड़ दोगे तो इसे कहोगे मर्ज सेल। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मर्ज सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतिम में जाने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस इंड, या फिर एंड, या फिर शिफ्ट प्लस इंड, या फिर अल्ट प्लस इंड। तो कौन सी आपकी यूज करोगे किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए? यानी आप इस पे यहाँ पर हो, आपने कई सारे पेज क्रिएट किए हो और आपको यहाँ पर सबसे आखिरी में जाना है, तो आप कौन सी की प्रेस करोगे? तो राइट आंसर चैट बॉक्स में देते रहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा कंट्रोल प्लस इंड, यानी कंट्रोल के साथ इंड की दबाओगे तो आप डॉक्यूमेंट के जो है सबसे आखिरी में पहुँच जाओगे। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो है डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपरी पृष्ठ पर जाने के लिए आप कौन सी की दबाओगे। तो उसको जो है कमेंट करके आप, और जो है होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपको कमेंट करके बताना है। बार कोड और QR कोड एक ही होता है, ये सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको राइट आंसर दे देना है, बार कोड और QR कोड एक ही होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बार कोड और QR कोड से अलग है, एक ही नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक जो है कौन सा है? ये आपको बताना है। SBI है, CBI है, HDFC है, फिर ICICI है। तो आपको राइट आंसर देते रहना है।
तो राइट आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी फ्री में, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल अरिथमेटिक को ज्वाइन कर लीजिए। और उस वीडियो अगर पसंद आ रही तो लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्रेडिट कार्ड जो है शुरू करने भारत का पहला बैंक आपसे पूछ लिया जाए तो पहला बैंक हो जाएगा CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे बैंक है जो भारत में सबसे पहले जो है क्रेडिट कार्ड शुरू किया था इस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला इंटरनेट एक कंप्यूटरों का नेटवर्क है। ये सत्य है या फिर असत्य है? यानी विश्व भर में जितने भी कंप्यूटर हैं, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ने का जो काम करता है वो इंटरनेट एक कंप्यूटरों का नेटवर्क है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके द्वारा विजिट की गई साइट को हटाने के लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स एड्रेस बार से कुकी को मिटाना पड़ता है। यानी आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर आपके नाम की जो है कुकी बन जाती है, तो आप ड्रॉप डाउन मेनू से उसे हटाना पड़ता है, तब हटता है कि फिर अपने आप ही हट जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देना है हैकर्स वायरस और वार्म सुरक्षा। वार्म यहाँ पर होगा वार्म। हैकर्स वायरस और वार्म सुरक्षा और गोपनीयता खतरे हैं। हैकर्स जो है वायरस वार्म सुरक्षा और गोपनीयता के खतरे हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हैकर्स जो है वो आपके लिए खतरे ही हैं, एक प्रकार से खतरा है उन्हें कह सकते हैं। हैकर्स आपकी डिवाइस को हैक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी इसका भी सही होगा, ये भी सत्य है। 17 नंबर का क्वेश्चन, नियम और मानदंड किसी भी सामाजिक संगठन के अनूठी पहचान के हिस्से होते हैं। ये सही है या फिर असत्य है? तो नियम और मानदंड किसी भी सामाजिक संगठन के अनूठी पहचान के हिस्से होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो नियम होते हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो किसी भी अच्छे समाज के लिए एक अनूठी यानी अच्छी पहचान होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके? हाई लेवल लैंग्वेज को प्रेजेंट करता है, लो लेवल लैंग्वेज को, फिर असेंबली लैंग्वेज या फिर नेचुरल लैंग्वेज को। तो आपको 3-4 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज को करेक्ट आंसर जवाब देना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हाई लेवल लैंग्वेज यानी HLL। इस शॉर्ट फॉर्म में ये भी कहेंगे HLL जो है इसका यूज करता है ऑब्जेक्ट कंपाइलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बताना है आपको सत्य है या फिर असत्य है। तो चैट बॉक्स में राइट आंसर देते रहिए। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये भी सत्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, ये आपको बताना है। स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए डाल रहा हूँ। आपको जो है कमेंट करके बताना है कि आपको ये मतलब इसका कोई राइट आंसर क्या होगा। कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि यूट्यूब के फाउंडर कौन हैं, तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जो सही जवाब दिया था। यूट्यूब के फाउंडर जो हैं जावेद करीम स्टेपचेप साहब हैं। तो आप लोगों ने बहुत राइट आंसर दिया था, उसके लिए थैंक्स है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।